नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में आज चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जारी संकल्प पत्र की यानी घोषणा पत्र की। दरअसल झारखंड चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने भी कमल खिलाने के लिए कमर कस ली है। और इसी बीच झारखंड चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। शाह ने कहा कि ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी जो पलायन की समस्या झारखंड में देखने को मिलती है, उससे मुक्ति दिलाने की बात यहां पर अमित शाह कह रहे हैं। संकल्प पत्र में एक एक बात, बीजेपी का एक एक वायदा पत्थर की लकीर है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। शाह ने कहा कि झारखंड का यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव भी है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी को बचाने में विफल रही है। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की माने तो जिसको जैसा करना है कर ले, हमें अपने वायदे पूरे करने हैं, इस पर हम चल रहे हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए कई ऐसे बिंदुओं को शामिल किया है जिसके जरिए वो झारखंड फतह करने की तैयारी में है। जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो झारखंड में शुरू से ही पार्टी मजबूती के साथ रही है। ऐसे में इस बार झारखंड की जनता जीत का सेहरा किसके सर बांधेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की गारंटी कितनी काम आएगी, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। यूसीसी आएगी तो आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं कह कर जाता हूं, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, कॉमन सिविल कोड आएगा, परंतु आदिवासियों को लागू नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले। गो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी। और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई पड़ती, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में
उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। वो आएंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये उनका विषय है। और ये उन्हीं से पूछिए, ज्यादा बेटर होगा। हम अपना काम करते हैं और उस काम के विषय में हम कुछ बढ़िया बता सकते। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक है वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1,000 रुपए और उसके बाद 2,500 रुपए देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। सभा चुनाव होना है और उसको लेकर सभी दल सक्रिय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इसकी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र में जनता तय करती है किसकी सरकार बनेगी और सरकार किसकी बनाई जाए, किससे भरोसा किया जाए, उस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है घोषणा पत्र। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम बातों का ऐलान किया गया है। यूसीसी हो, महिलाओं को सम्मान के रूप में राशि देने की बात हो या फिर तमाम तरीके से और भी सुविधाओं की बात हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है किशोर झा। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और सरोज सिंह जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यूसीसी लागू होकर रहेगा, ये बातें अमित शाह ने कही हैं और आदिवासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, आदिवासियों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। किस तरीके से आप सामना करेंगे? महिलाओं के लिए भी 2100 रुपए की राशि देने की बात कही है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है युवा वर्ग, उनके लिए भी 2,000 रुपए प्रतिमाह, जो ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, बेरोजगार हैं, उनको ये राशि दी जाएगी। तमाम तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया गया है। क्या कुछ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे की रणनीति रहेगी और बीजेपी के संकल्प पत्र का सामना आप कैसे करेंगे? सरोज जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये जो है जुमलेबाज पार्टी है। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा, हर वर्ष जो है इन लोगों ने दावा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरोज जी, आपका फ्रेम थोड़ा कैमरा सामने रख लीजिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जो कैमरा है वो आपके सामने रख लीजिए क्योंकि आपका फेस ठीक से आ जाए। जी, 2 करोड़ युवाओं को कहा था इन्होंने कि प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। क्या इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया? क्या इनके 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देने का वादा किया गया था? क्या 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आया? क्या लोग जो है ये महा झूठा पार्टी है। और इनका जो है महाराष्ट्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, उड़ीसा में सरकार है, वहां योजना करके कोई योजना चलता है क्या? महिलाओं के खाते में 2100 रुपया भेजते हैं क्या? हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में ये लोग जो है 400 रुपया महीना वृद्धा पेंशन देते हैं। वहाँ ठीक है, लेकिन देखिए
बिल्कुल। देखिए सरोज जी, वो तमाम तरीके से अमित शाह ने ये बात भी कही कि अगर आप तमाम सरकारों का जिक्र कर लीजिए, उन्होंने कहा हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपने वादे पूरे नहीं किए, विफल आप रहे हैं, और ये बात स्वीकार की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इस बात का हवाला दिया है अमित शाह ने। कि ऐसा है, 2 वर्ष कोरोना काल में हमने जो है पहला ऐसा राज्य था जहाँ के मुख्यमंत्री ने ट्रेन का स्पेशल ट्रेन चलवाया, रिजर्व करके बाहर से आके मजदूरों को लाया। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई किया। कोरोना काल में तरह तरह की किचन थी, मुख्यमंत्री किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों को हम लोगों ने भूखे नहीं मरने दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे, हम लोग जेल से निकलने के बाद जो समय मिला है, हम लोगों ने बिजली बिल माफ किया, हम लोग किसानों का सारा बिल माफी किया, हमने जो मैया योजना लाया। प्रॉपर नहीं आ पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, हम दुरुस्त करते हैं उसको, और आपने तमाम जो तर्क रखे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। किशोर झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तमाम तरीके से अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो ये कह रहा है कि आपकी 18 लगभग 14-15 साल तक सरकार आपकी रही, 2004 से लेके 2018 तक आपकी सरकार रही, तमाम काम नहीं किए जा सके, विकास नहीं हो पाया, जिसके चलते अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा जनता ने किया और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार फिर उनकी सरकार बनने जा रही है। देव जी, सबसे बड़ा चीज है कि आज झारखंड का स्थापना किसने किया, इनसे पूछिए। झारखंड का स्थापना किसने किया? झारखंड में जो भी विकास हुआ है वो उसी समय जब हुआ जब पहला बार बाबूलाल मरांडी जी बने, अर्जुन मुंडा, उसी समय का विकास है। इसके बाद क्या हुआ है? भय भय है, रंगदारी है, कोयला चोरी है, लोहा चोरी है, गिट्टी चोरी है, ठीक है, बालू चोरी है, यही सब इन्होंने किया। आप सोच सकते हैं इनकी पार्टी में आ जाइए ऊपर सिर से राहुल गांधी बेल पे हैं, हेमंत सोरेन बेल पे हैं, ये आपका लालू यादव बेल पे हैं, ठीक है, जितने भी इंडी में आप देख लीजिए, सारे जितने भी नेता है वो बेल पे हैं। इन लोग ने लूट मचा दिया, आतंक और भय का माहौल कायम किया है, विकास कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैया समान योजना और जो वृद्धा पेंशन मिलता उसको बंद कर दिया। मैया का बात करते हैं, सीता सोरेन को इन्हीं के मंत्री जो है इरफान अंसारी क्या बोला हो जग जाहिर है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनको आहत है। दोहराना, ये मैया योजना का बात करते हैं, इनको शर्म है थोड़ा सा भी? मैया योजना क्या होता है? मैया शर्म है इनको थोड़ा सा भी? एक जो उन्हीं की भाभी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि आप भी उनकी देखा देखी राशि दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो एक नई योजनाओं के जरिए तमाम राज्यों में सरकार बनी है, इसी कार्ड को बीजेपी ने फिर अपनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, ये बताइए ना, 5 साल ये लोग कहाँ थे? ये अगर 5 साल पहले शुरुआत करते मैया योजना, और मैया योजना थोड़ा सा मैया का थोड़ा सा सम्मान करना बोल दीजिए, थोड़ा सा रघुवर जी की सम्मान करे। एक तरफ मैया योजना है और उस ऊपर से एक हेमंत सोरेन की भाभी को जो है रिजेक्टेड माल इरफान अंसारी इनके मंत्री बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये लोग लूट क्या है। ये लोग जो है समझ लीजिए ना, आदिवासी का विकास किए हैं ना, ये लोग जो है सारे जगह एकदम देख लीजिए, नालाइन का दुमका, हजारीबाग, जो भी गिरिडीह, धनबाद, आप देख लीजिए, कोयला चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी चरम पे है। रंगदारी आपका जो है अपहरण, हत्या, ये सब आम बात है स्वदेश जी। तो यही तो इनका यही काम है, झारखंड मुक्ति, झारखंड लूट मोर्चा, ये झारखंड लूट मोर्चा है। तमाम आरोप आप पर ही है, और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार चलाई है, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कई आरोप लगाती रही है, खुद हेमंत सोरेन के ऊपर कई आरोप लगे हैं। अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं के सम्मान को लेकर जो योजना लेकर आए हैं, आपके ही नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इस पे क्या कहिएगा? देख लिए ये हमको हमेशा देख रहा है कि नहीं?
मतलब सरोज जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ आपका। जी बिल्कुल सरोज जी, देखिए तमाम आरोप आपने लगाए। उनका कहना है कि आप महिलाओं के सम्मान को लेकर योजना लेकर आए हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान ही आप नहीं करते। आपके नेता इरफान अंसारी खुद सीता सोरेन को लेकर क्या क्या कहते हैं, इसका तर्क वो दे रहे हैं। जी उस पर तो मैं आऊंगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी खैरात में नहीं दिया। अगर खैरात में दिया तो वनांचल का नारा इन लोगों ने लगाया था, वनांचल क्यों नहीं बनाया? हमारे सत्यों के वेदी पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हम लोगों को खैरात में नहीं दी। रहा कोयला चोरी का बात, तो इनके एक डुल्लू महतो जो है वो सांसद हैं धनबाद से, उनसे बड़ा माफिया पूरे झारखंड में कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई अंदाज झारखंड में नहीं है जिसका कि बड़े बड़े माफियाओं से संपर्क है, और कोयला का सबसे बड़ा चोर वो है। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां जो है माफिया है और कोयला चोर है। ठीक है उसके बाद सरोज जी ये आरोप अपनी जगह, इन पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन यूसीसी लागू होगा, आदिवासियों पर प्रभाव इसका नहीं रहेगा, और तमाम तरीके से युवाओं को 2100 रुपए 2000 रुपए की राशि दी जाएगी, महिलाओं को 2100 रुपए, जो घोषणा पत्र जारी किया, इसका मुकाबला कैसे करेगी जेएमएम? जी ये तो महा झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब महा झूठा पार्टी। ये लोग 15 लाख रुपए दिए क्या प्रत्येक व्यक्ति के खाते में? तो बीजेपी आपके लिए कर रही है, जेएमएम भी झूठ फरेब की पार्टी है। 2 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिए क्या? और रहा सीता सोरेन जी का बात, तो इरफान अंसारी जी ने माननीय भाभी सीता सोरेन जी को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्टेड माल कहा है। और एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी रिजेक्टेड माल है, ये जुमलों की पार्टी है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोरोना के समय में अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में जिसके चेयरमैन अमित शाह जी हैं, तड़ीपार अमित शाह जी, इनके खाता में 500 करोड़ रुपए आता है, उसका कोई लेखा जोखा और हिसाब नहीं मिलता है। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप हम पर क्या लगा रहे हैं? ये अमित शाह जी पर जवाब दें जो तड़ीपार हैं, ये डुल्लू महतो जी पर जवाब दें जो कि महिलाओं से भी अश्लील हरकत की है, जिसका मुकदमा। ठीक है किशोर जी, आप यूसीसी लागू कर लीजिए, आप महिलाओं को राशि दे दीजिए, युवाओं को राशि दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद सरोज जी का ये कहना है कि आप झूठों की पार्टी है और आपकी बातों पर भरोसा जनता नहीं करने वाली है। सरोज जी ने तमाम बातें कही कि जो हेमंत सोरेन की भाभी को लेकर जो इरफान अंसारी का बयान था वो बीजेपी के लिए था कि बीजेपी रिजेक्टेड माल है, और तमाम तरीके से वो कह रहे हैं कि आपकी जो योजना है, आपकी जो घोषणा पत्र है, उस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। न्यूज चैनल में गया होगा, आप लोग का भी न्यूज चैनल में गया होगा, ठीक है। ये वो उनके जो है मंत्री हैं, शर्म आना चाहिए। मैया योजना बोलते हैं, मैया, जिस मैया का सम्मान वो लोग नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप हर जगह कोई भी जिला उठा के देख लीजिए, कोई भी जिला में भय का माहौल है, भय का माहौल है। सरेआम हत्या, सरेआम जो है बलात्कार, यही इनका सारा आप देख लीजिए, जहां जहां इनका विधायक और मंत्री है। इस बार इन लोग का बोरिया बिस्तर बन रहा है, इसलिए जो है वो बौखलाए हुए हैं। बोरिया बिस्तर यहां से जा रहा है झारखंड से, झारखंड में फिर जो है विकास का गंगा बहेगा, सबका साथ सबका विकास होगा झारखंड में, और झारखंड में सरकार बनने जा रहा है बीजेपी का। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी 3 बार सरकार रही, क्या वजह रही कि सरकार अब जेएमएम की चुनी गई? क्यों जनता ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना इस बार देखना छोड़ दें। चलिए, और इनके मुख्यमंत्री जाएंगे जेल, इनके मुख्यमंत्री जाएंगे जेल, इनके बहुत सारे मंत्री जो है वो जेल जाएंगे, सब पे जांच होगा। आने दीजिए, निकल जाए, समय कम है। सरोज जी क्विक रिएक्शन। जी ये 1000 करोड़ रुपए का इनका रघुवर दास जी जो कम्बल घोटाला किए हैं, जो बच्चों का टी शर्ट, बैग, टॉफी, जूता का घोटाला किए हैं, उसमें इनके मुख्यमंत्री जेल जाने वाले थे। झारखंड की एसपी उनको जेल भेज देती। एक षड्यंत्र के तहत वो राज्यपाल बना दिए उड़ीसा का रघुवर दास जी को, नहीं तो आज रघुवर दास जी जेल में होते। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बलात्कारी पार्टी हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ पूरे भारत के अपने व्यापारी बंधुओं को लाकर झारखंड की जल जंगल जमीन को लूटने का काम ये लोग करते हैं। यहाँ की जनता ने देखा है। किशोर जी क्विक रिएक्शन आपका।
हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि आदिवासी के सर पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पिसा कर दिया था। इतने बड़े जो है ये आदिवासी के संरक्षक हैं, समर्थक हैं और मानने वाले हैं। चलिए ठीक है, तमाम एक लंबी चर्चा इस पर की जा सकती है, समय हमारे पास इतना ही है। किशोर जी बहुत शुक्रिया आपका, सरोज जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना तर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय है और घोषणा पत्र के जरिए चुनाव में जीत का दावा बीजेपी कर रही है। देखना महत्वपूर्ण का समय बताएगा किसकी जीत होती है, सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।